करंट अफेयर्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। क्योंकि करंट अफेयर्स में हमेशा एक चीज बोली जाती है, मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज आर देयर इन द मार्केट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको लिमिट करने हैं रिसोर्सेज और सोर्सेज दोनों। करें अगर मंथली मैगजीन्स की, वहां पे भी कंफ्यूजन होती है कि किस तरह से अप्रोच करें। मंथली मैगजीन के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? इस पे अभी नहीं होना है, इमोशंस में नहीं बहना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर इज समथिंग जो आपकी होलसम अंडरस्टैंडिंग बनाएगा। ऑनलाइन सोर्सेज पे भी सर काफी कंफ्यूजन है, कौन से ऑथेंटिक है, किस चीजों को हम कैसे यूज करें, प्रीलिम्स में क्या यूज करेंगे, मेंस में क्या यूज करेंगे। सर इसके देखिए, ये प्रिपरेशन एक बहुत ही होलसम प्रिपरेशन है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा ही पढ़ना पड़ता है, ज़रूरत से कम पढ़ने पे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ। वेलकम टू एस्पिरेंट पॉडकास्ट। माई सेल्फ दीपक कुमार, आई एम द सीनियर मेंटर। और आज बात करेंगे करंट अफेयर्स के बारे में। व्हाट आर द सोर्सेज दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या इंटरव्यू हो। इसको समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कैसे, किस तरह से आप करंट अफेयर को अप्रोच करेंगे। And today we have Utkarsh sir with us, who is a senior faculty of current affairs, and he'll help us understand कि किस तरह से करंट अफेयर को अप्रोच करना है। सर बताएं एस्पिरेंट्स को, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किस तरह से वो करंट अफेयर्स को अप्रोच करें, चाहे वो प्रीलिम्स हो, मेंस हो या फिर इंटरव्यू हो। क्या अप्रोच होनी चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू दीपक जी फॉर कॉलिंग मी आउट ऑन योर शो। एंड जहाँ तक बात करेंगे हम करंट अफेयर्स की, सबसे पहले हमें सोचना पड़ेगा कि यार ये करंट अफेयर्स की सोर्सेज क्या हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स में हमेशा एक चीज बोली जाती है, मल्टीपल रिसोर्सेज, मल्टीपल सोर्सेज आर देयर इन द मार्केट। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, तो आपको लिमिट करने हैं रिसोर्सेज और सोर्सेज दोनों। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, मैनी टॉपर सेज, मैनी फैकल्टी सेज कि आपको कहीं भी सोए अभी नहीं होना है, इमोशंस में नहीं बहना है, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। न्यूज़पेपर इज समथिंग जो आपकी होलसम अंडरस्टैंडिंग बनाएगा, कंसेप्चुअल क्रेडिटी लाएगा आपके अंदर। तो फर्स्ट सोर्स विल बी द न्यूज़पेपर एंड उसको कम्प्लीमेंट करेंगी आपकी कंपाइलेशंस। दीज टू सोर्सेज आर मोर देन इनफ टू एंटर इनटू द एग्जामिनेशन साइट। सर आपने कंपाइलेशन की बात की, ये तो न्यूज़पेपर डेली बेसिस पे। बात करें अगर मंथली मैगजीन्स की, वहां पे भी कंफ्यूजन होती है कि किस तरह से अप्रोच करें। मंथली मैगजीन के बारे में सर क्या बताना चाहेंगे? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिपेंड करता है कि आप किस सिचुएशन में बैठे हुए हैं मंथली मैगजीन के साथ। क्या आपका मंथली मैगजीन आप रेगुलर पढ़ पा रहे हैं या मंथली मैगजीन मिस आउट हो रही है, तो डिपेंड करेगा। कंपाइलेशन में भी डिपेंड करना पड़ेगा कि आप कौन सी मंथली मैगजीन से आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथली मैगजीन रेगुलर पढ़ पा रहे हैं तो आप इट्स फाइन, बट अगर नहीं तो इट्स बेटर टू शिफ्ट एग्जाम ओरिएंटेड मैगजीन। आप डायरेक्ट मेंस की कंपाइलेशन पढ़िए या प्रीलिम्स की कंपाइलेशन पढ़िए, वो ज्यादा हेल्प करेगा। अगर आप रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो मैं कहूंगा आप मंथली की जगह आप कंपाइलेशंस पे जाइए, क्योंकि न्यूज़पेपर आपका अच्छा टाइम लेंगे और न्यूज़पेपर से आप वैल्यू एनरिचमेंट नोट्स भी बना रहे होंगे। फॉर एग्जांपल, मैं डिकंस्ट्रक्टिंग इंडियन एक्सप्रेस अपना सेशन लेता हूँ मॉर्निंग में, तो काफी स्टूडेंट्स नोट्स भी नहीं बनाते। क्यों? क्योंकि मैं क्लास की पीपीटी पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल्स पे शेयर करवा देता हूँ, जो हमारी श्रीराम साइज के हैं। एंड व्हाट वी सी कि वहां से बच्चों का काफी अच्छा फीडबैक रहा। देन वी टॉक अबाउट मंथली मैगजीन, उससे वो कंप्रीहेंड कर लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर, इट इज बेटर कि मैं आपका कंपाइलेशन पढ़ूं सब्जेक्ट वाइज जो आ रही है। फिर साथ के साथ बात करें, आपने करंट अफेयर्स की बात की, मैगजीन्स की बात की, अब बात आती है ऑनलाइन सोर्सेज की। ऑनलाइन सोर्सेज पे भी सर काफ़ी कंफ्यूजन है, कौन से ऑथेंटिक है, किस चीज़ों को हम कैसे यूज़ करें, प्रीलिम्स में क्या यूज़ करेंगे, मेंस में क्या यूज़ करेंगे। सर इसके बारे में थोड़ी क्लैरिटी दे, ताकि बच्चों को समझ में आए कि हमें कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। देखिए, मैं ये कहूँगा, जब से दुनिया डिजिटलाइज हुई है, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, वैसे डिजिटल कोचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ गया है। हर इंस्टीट्यूट की मैगजीन डिजिटली अवेलेबल है। पहले क्या होता था, आपको ना पे करना होता था इन मैगजीन्स को खरीदने के लिए, और अब ये चीज नहीं है। ऑनलाइन पीडीएफ एक क्लिक की डाउनलोड पे है। अब कंफ्यूजन ये है कि ये बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज वन ओल्ड सेइंग, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज से अगर पढ़ रहे हैं तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आ रहे हैं। अब इस केस में आपको कैसे डील करना है ऑनलाइन के रिसोर्सेज को, उसमें फर्स्ट चीज जो आपको फोकस करनी है, वेदर यू नीड इट और नॉट। अगर आपको नहीं चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने वो न्यूज़पेपर में कवर कर गया है, या आपने अपनी मंथली कंपाइलेशन में कवर किया, या आपने ईयरली कंपाइलेशन पे कवर किया, बट स्टिल यू आर गोइंग बैक टू रीड समथिंग, सिर्फ इस आशा में कि एक पॉइंटर कुछ नया मिल सकता है आपको। अब एक कुछ नया ढूंढने के लिए आपने पूरा वो पीडीएफ पढ़ लिया। अब उसका जो मार्जिनल यूटिलिटी है ना, जो वैल्यू है आपकी प्रिपरेशन में, बहुत बहुत कम रहेगा। इस केस में आपको एक चीज समझनी होगी, रादर देन
गोइंग फॉर द ग्रीड, यू शुड गो फॉर द नीड, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आपने मेरे से पूछा कौन से रिसोर्सेस। देखिए, जब भी आप किसी कोचिंग की वेबसाइट या आप किसी पर्टिकुलर कंपाइलेशन को पढ़ना शुरू करते हैं इंटरनेट पे, तो आपको 5-10 मिनट में पढ़ते ही समझ में आ जाता है इसमें कितना कवर है कितना नहीं है। फर्स्ट थिंग, तो आपको वहां पे देखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट या कौन सा कंपाइलेशन कॉम्प्लेक्स है। अगर कोई चीज कॉम्प्लेक्स है तो उसको पढ़ने का मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। इट्स बेटर रादर देन गोइंग इनटू द कॉम्प्लेक्स मोड, हम क्या करें, हम जहां पे लूसिड हो, जैसे हम लोग डाइजेस्ट निकालते हैं, वीकली डाइजेस्ट, आप देखेंगे जो हमारी वीकली डाइजेस्ट मैगजीन होती है बहुत क्रिस्प तरीके से करंट अफेयर्स को दे देती है। आप उसे रेफर कर लीजिए। बट अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आपको लगता है कि आप रेगुलर करंट अफेयर्स के टच में नहीं है, आपको न्यूज़पेपर मिस आउट हो रहा है, फोमो क्रिएट हो रहा है जो आजकल की जनरेशन का वर्ड है, मैं सजेस्ट करूंगा आप लोग चले जाइए सीधे हमारी मंथली कंपाइलेशन पढ़िए। मंथली कंपाइलेशन में हर चीज एक एक्सप्लेन्ड मैनर में होती है। बिल्कुल, दिस इज हाउ आई विल सजेस्ट कि ऑनलाइन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करना है। अपनी नीड देखिए, आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप देखिए आप मंथली कंपाइलेशन उठा लीजिए, ठीक है। आप अगर सोचते हैं कि नहीं मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ रहा हूं तो हमारा वीकली डाइजेस्ट उठा लीजिए, वो मोर देन इनफ है। जो अगर आपसे कुछ छूट गया न्यूज़पेपर में तो वहां से कवर हो जाएगा। सेकेंड, अगर किसी भी इंस्टीट्यूट या मैगजीन की लैंग्वेज कॉम्प्लेक्स है जो आपका काम मुश्किल कर रही है, उसे अवॉइड कीजिए। सर, इन तीनों को अगर इंटीग्रेट करने की कोशिश करें प्रिपरेशन में, तो कैसे इंटीग्रेट करें डेली, मंथली और ऑनलाइन रिसोर्सेज की, ताकि एक कंटेंट अच्छा बने और सारी चीजें जो उसके पास आई वो यूटिलाइज कर पाए एग्जामिनेशन में? देखिए, इंटीग्रेशन का हमेशा मैं कहता हूं प्रैक्टिस इज द की। और आप प्रैक्टिस कहां करेंगे? करंट अफेयर्स की। आप अपने टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करेंगे। तो अब इंटीग्रेट करने का तरीका ऐसा है, अगर आप फुल टाइम एस्पिरेंट हैं तो ये इंश्योर करिए कि आप रेगुलर बेसिस पे एक तो न्यूज़पेपर पढ़िए, और मैं सजेस्ट करूंगा मंथली कंपाइलेशन तब पढ़िए जब आप एटलीस्ट 1 या 2 अटेम्प्ट यहां दे चुके हैं। वरना इट्स बेटर आप अपना स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करिए और डायरेक्ट एग्जाम ओरिएंटेड कंपाइलेशंस पढ़ लीजिए। बिल्कुल। सेकंड, जब आप बैठे हैं यहाँ पे एज अ आई विल से एस्पिरेंट जिसके पास टाइम नहीं है, वर्किंग एस्पिरेंट है, 5-6 घंटे दे सकते हैं आप, आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जाके करंट अफेयर्स को डेली 1-2 घंटा दे पाएं, मैं कहूंगा आप डायरेक्ट मंथली कंपाइलेशन पे जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके पास बिल्कुल ही समय का अभाव है, आप डाइजेस्ट पे रिलाई कर दीजिए। अब इंटीग्रेट पहले तो कंटेंट डेवलपमेंट में आता है। इंटीग्रेशन तभी होगा जब आप इस कंटेंट का यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? आप यूज करेंगे अपने मैगजीन्स के का अपने प्रैक्टिस पेपर में। प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज लगाइए, मेंस की टेस्ट सीरीज लगाइए, कंटेंट एनरिचमेंट पे काम करके देखिए whether it helps or not. This is how you will integrate in your preparation through as an example or as a question solving skill. Sir, all the insights that you given is really helpful. और मुझे लगता है एस्पिरेंट्स को काफ़ी हद तक क्लैरिटी मिली होगी डेली पे भी, मंथली पे भी, और किस तरह से रिसोर्सेज को इंटीग्रेट करना है उसमें भी बहुत हद तक मदद मिलेगी। सर, कुछ और चीज़ों को आप जोड़ना चाहेंगे जो पूरी करंट अफेयर की चीज़ों को और कम्प्रीहेंसिव किया जा सके? कुछ भी ऐसी सोर्सेज जो एक आधा बच्चों को बता पाए ताकि वो उनके लिए हेल्पफुल हो? हाँ, देखिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे कुछ हमारी मैगजीन्स हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, PIB, मैं ये कहूँगा रादर देन गोइंग ऑन योर ओन, यहाँ पे किसी एक्सटर्नल की हेल्प ले ली जाए। तो वैसे तो जनरली ये आर्टिकल्स कवर हो जाते हैं मंथली में या कंपाइलेशंस में, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर होते हैं। वहां पे मेरा सजेशन आप लोगों को ये रहेगा, रादर देन कवरिंग थ्रू देम, कुछ इंस्टीट्यूट है जैसे हम लोग भी शायद डेली डाइजेस्ट निकालते हैं, डेली सिविल सर्विस अपडेट निकालते हैं, तो उसको फॉलो कर लीजिए क्योंकि उस दिन का जो इंपॉर्टेंट न्यूज होगा वो वहां पे होगा। देखिए, ये प्रिपरेशन एक बहुत ही होलसम प्रिपरेशन है। आपको जरूरत से ज्यादा ही पढ़ना पड़ता है, जरूरत से कम पढ़ने पे किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ, जरूरत जितना तो पढ़ना ही है। तो अगर आपके पास समय है तो आप डेली बेसिस पे उन चीजों को कवर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अ लॉट ऑफ इनसाइट्स ऑन करंट अफेयर, एंड आई थिंक इन इनसाइट्स के बाद बहुत हद तक क्लैरिटी मिली होगी और आपको समझने को मिला होगा कि किस तरह से आप करंट अफेयर्स को इंटीग्रेट करें। थैंक यू सर फॉर द पार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, एंड थैंक यू एस्पिरेंट फॉर वॉचिंग द एस्पिरेंट पॉडकास्ट। विल बी कमिंग अप विथ मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।